हम जो सत्संग में भाग गए
जिनके अंतर में एक ख्याल है अब मुझको यहाँ नहीं रहना, मालिक के देश यानी अपने देश पहुंच, यानी अब और दुख में हमको नहीं करना। एक चीज के ऊपर में गौर करना चाहिए और वो ये कि जिस तरीके की रहनी, जिस तरीके की सोच विचार हमारे अब तक कहीं न कहीं वही कारण है कि हम अपने घर से दूर हैं। यानी वो सही नहीं। ऐसी रहनी और ऐसे सोच विचार ख्यालात के साथ कहीं न कहीं हम विकारों में अपने आप को जोड़ते हैं और अपना पसंद, जिसका कि फायदा ये काल और माया उठाकर हमें यहां अपने केंद्र में अब करना है। जब तक संत शरण न मिले, यानी सत्संग का ग्रहण न मिले, तब तक कोई हमें इसके प्रति सजगता देने वाला समझेंगे कि मैं गलत चल रहा हूं, सही चल रहा हूं, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि नहीं किसको ये नहीं करना। इसलिए हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और जो कुछ करते चलेंगे एक ही सोच कि मैं अपने आप से। लेकिन आज जब मालिक ने एक हमारे अंदर में इच्छा अपने मुक्ति उद्धार के निस्बत में बारिश पैदा की है, और ये एक समझ अब मुझे अपने आप के साथ, अपनी सोच के साथ जुड़ा नहीं गया, क्योंकि यही एक कारण मेरा यहां इनकी कैद खाने में रहने। जब एक ऐसी सोच मानसिकता से जुड़ी तो सत्संग ये तलाश करेगा कि अब कैसे बचा जाए, जिंदा रहने के लिए, व्यस्त परिवार में रहने के लिए कहीं न कहीं कर्मों में तो अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। निष्कर्म इंसान नहीं रह सकता, और ये मालिक हमें सिखाता है। अब जो जरूरी है, जैसे मान लो खाना पीना, चलना फिरना, श्वास लेना, सब में कर्म लगते हैं, जो भी करने ही पड़ते, वैल्यू को करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आहार न लो, श्वास न लो, कहीं चलो फिरो नहीं, और कोई पत्थर तो नहीं। इन सब के लिए मालिक ने या कि एहतियात के साथ अपने आप को संभाल करके, क्योंकि जरूरी है उपाय, लेकिन जहां कहीं गैर जरूरी है कि जहां से हम अपने आप को बचा सकते वहां अपने आप को संभालना, यानी वहां से अपने आप का छुटकारा। अब ये जो जिनमें हमने अपने आप को आज तक लिप्त कर रखा था, उसकी वजह कि कहीं न कहीं हमें इस मंडल में, माया के मुल्क में संग ऐसा मिला
कि हमारी मानसिकता उसके अनुरूप बननी चाहिए। मालिक ने कहीं जीव को दोष दिया ही नहीं। किसी ने जो कुछ सुझाया, किसी ने जो कुछ बुझाया, हमने अपने माइंड को उसके हिसाब से सेट करना और उस तरीके से कर्म करते निकलना। जैसे घर में मां बाप ने सिखा दिया कि बेटा पैसा तो खूब कमा, और हम पैसा कमाने निकल जाते बिना इस सोच समझ के कि ये अनमोल लड़कन सिर्फ इस माया को जोड़ने के लिए, ये समझौते किसी ने दी नहीं है। जैसे दुनिया के अंदर में लोग बात बोलते एक सोसाइटी बनाओ, सब जगह जाना आना करो, आम धारणा जो दुनिया के अंदर में जो लोगों को सिखाई जाती है, और हमने उस अनुसार अपने लिए एक सर्कल बनाना शुरू किया। कुटुंब परिवार का, सगे संबंधियों का, यार दोस्तों का। लेकिन ये इस तरीके का फैलाव है कि जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है, लेकिन उसकी दशा देखते हो, कभी उस जाले के दायरे से अपने आप को बाहर नहीं निकालती, वहीं घुट-घुट के प्राण दे देती। ऐसे देख लो हम लोगों के हालात क्या इस अनुरूप नहीं। कभी हम उस एक जो सोसाइटी अपने हिसाब से बना लेते, उससे कहीं कुछ भिन्न करना चाहते हैं, अंगुलियां अपनी शुरू, और हम वो नहीं कर पाते, यानी उस हद से बाहर अपने आप को निकाल नहीं पाते। और अंत उन सबका देखो किस अनुरूप हो। चार दिन की चर्चा होती है, कोई अच्छा किया, क्या कहना था, ऐसा था, दिखाना था, और कोई अगर गलत था तो उसके लिए भी 4 दिन की चर्चा होती है। 5वें दिन कोई आदमी क्या ये नर्तन उन 4 दिन के गमा दें? कैसी समझदारी में अपने आप को रखते, क्योंकि कोई इसके प्रति चिताने वाला ही नहीं है। फिर दुनिया में उकसाने वाले ऐसे मिलते हैं कि अपनी श्रेष्ठता साबित करो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लोग नीचे से ऊपर चढ़ाना शुरू, और हम चढ़ते ही चले जाते। वाह भाई, यानी ये अनमोल नर्तन को उसके लिए खर्च कर, कौन उसको समझा दे कि क्या नाम जो जिसके लिए आप ये सब करते हो कितने दिन चलते हैं। एक बात का जैसे जवाब, बात जो नाम चलने की, तुम अपने दादा के नाम से बात, परदादा, परदादा के पिताजी का पूछो, किसी से देखो वो नाम कहां गया। क्योंकि आज हमारे युग को गुजस्ता में कहीं पूजनियों में थे, आज हमको स्मृति में उनके नाम तक ही नहीं। हमारा भी नहीं रहने वाला, एक अरसे के साथ हमारा नाम भी विलोम हो जाए, कोई हमें याद करने वाला ही नहीं है।
क्या उसके लिए इस अनमोल नर्तन को खर्च करें? संग नहीं मिला, दोष हमें नहीं, क्यों? और हम क्या करें? जिंदगी को किस में खर्च करें? इसकी कोई सोच ही नहीं दी किसी ने, और रास्ता भी नहीं दिखाया। इसलिए हमने अपने आप को इन्हीं हालात के अंदर में अपने आप को रोक दिया। लेकिन आज उस परम पिता रायसु ने ध्यान में एक सोच हमें दी कि जहां हमको खटक उठे कि ऐसों के लिए मैं अपने आप को क्यों जाया करूं, क्यों बिना सोचे समझे हरकतों में अपने आप को जोड़ूं, क्यों नहीं कुछ ऐसा करूं जो अपने लिए हो जाए। और उस सदगति को देने के लिए उस मालिक ने अपने निज अंश को चेतनता का विशेष खजाना देकर हम जैसे जीवों के लिए इस मंडल में भेजा, जिनको हम गुरु कहते हैं। अब जो जीव उनकी चरण शरण से जुड़ जाते हैं, उनके संग को धारण अपनी मानसिकता परिवर्तन करते हैं, असली ध्येय के ऊपर आकर के अपने आप को और उस निस्बत की जिंदगी को अपने लगाना शुरू, जो कि उसका अपना हक था, है, रहे, उससे कोई नहीं छीन सकता। पराई बेगार और स्वयं के लिए काम, दोनों में कितना फर्क है। महाराज ने एक नया शब्द बनाया कि संग से आदत बदला। ये जो हमारा रहने का, सोचने का, विचार करने का तरीका, जितना हम मालिक के संग को धारेंगे परिवर्तित हो जाए, कर्म परिवर्तित होते, सोच विचार ख्यालात परिवर्तित होते, यानी हम गलत ट्रैक से हट करके सही ट्रैक पर अपने आप को ला रहे हैं। कि जहां पतन का चांस कम, बल्कि उनको कम से कम होता है। यानी एक सूझ हो जाती है, कोई भी करते हैं कि ये मेरे से गलत हो रहा है, या करने के बाद भी मान लो होश हो गया कि मैंने ये क्या कर डाला, तो अंतर ग्लानि से हो जाता है, अफसोस हो जाता है, परम पिता से फरियाद पुकार है, तुम्हारी गलती हो गई, अब माफी, आएगा नहीं। यानी एक समझने का अवसर तो मिला। और जिनको चरण शरण नहीं मिलती, देखो उनके अपने कर्मों के ऊपर पुनरावृत्तियां बनती है, होश ही नहीं रहता कि मैंने कुछ गलत किया। चाहे कोई गलत बर्ताव करता हो, गलत जुबान से बखान करता हो, झूठ सच करता हो, चोरी जारी करता हो, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं मिलता कि हम गलत करता। लेकिन सत्संगी को मालिक एहसास कराता कि हां मैं गलत हूं, और उसके लिए हमको एक अंतर से खटक बन जाती है, गुनाह बन जाती है, और हम फिर अपने आप के लिए नहीं, ये रास्ते से वापस कहीं काल खींच ले, मुझे नहीं पता, एक मन में विचार आ जाता है। और जो ऐसे अपनी मानसिकता से संग को नहीं लाते, अब संग चाहे आप नाम से जुड़ करके पाते हो, चाहे गुरु स्वरूप से जुड़ के पाते हो, या निराकारी मालिक रायसु दयाल से जुड़ के, अगर सत्संगी है, अपने कर्मों में परिवर्तन लेना है, ये विचार करो। बल्कि मैं तो कहता हूं ये गांठ मानो, नहीं लोगे ये काल हमें नहीं बख्शेगा, नहीं छोड़ेगा। अपने ख्यालात
विकारों से अलग करके मालिक के दिए गए सकारी अंगों में अपने आप को जोड़े, तो हमारे उत्थान की बारी आ सकती है, यानी निकलने। और जब तक मालिक के ख्याल से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, कोई चांसेस नहीं कि हम अपने घर की डगर के ऊपर अपने आप को आगे निकाल सकते। हम लोगों की क्या मानसिकता है, हमेशा दूसरों की ही चर्चा, यानी अपना दोष कोई नहीं देखता, दूसरों के ऊपर डालते रहते। ये भड़का पाप है और इसके कर्म निश्चित तौर से बहुतायत के साथ आप नहीं हैं। अंतर झांको। उस दिन जो कर्मों की रूपरेखा की बात की, कहीं प्रारब्ध के हिसाब से, पिछले जन्मों के हिसाब से कुछ भी होता है, चाहे कोई कटु वचन कह के चला जाए, चाहे कोई आकर के दो थप्पड़ रसूख करके चला जाए, कोई आकर के हमारा नुकसान करके चला जाए, लेकिन खुद को हमें संभालना है कि जिसने बुरा किया वो भुगते। मुझे बुरा सलूक नहीं करना है। अब मैं गलत ट्रैक नहीं जा सकता। मेरा कोई भी कर्म बनेगा भक्ति के प्रति बनेगा, जिसमें भक्ति की अनुरूपता। अब मेरे सोच, मेरे जहन में सिर्फ मालिक का पास और कुछ। मैं क्यों फिजूल दूसरों के बारे में सोचता कि फला क्या करता है, कि वो क्यों करता है। ये मेरा सोचने का विषय नहीं। मैं क्या करता हूं, अब मेरे सोच किसके लिए। जैसे हम निकलने बैठते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा, जब तक सत्संग यानी मालिक का संग नहीं था, उस समय को हम फिजूल गंवाते थे या कहीं और नए सिरे से पाप कर्मों में अपने आप को रोक करके बोझ डाल देते थे। आज मालिक ने जब संग दे दिया, सोच दे दी, सूझ दे दी, अब वो समय में बैठ करके मालिक की याद में जुड़ूंगा, दाता के गुण गाऊं, अपने अंतर को झांक करके अपनी कमियों को खोज निकालूं, ताकि उनको मेरे से जुदा होना। समय समय की बात, एक समय से आगे हमारे लिए रास्ता काल की तरफ था और दूसरी सोच से जुड़ने की वजह से हमारा रास्ता मालिक की तरफ। किस पे चलना चाहते हैं? सत्संग के कर्म किस अनुरूप होने चाहिए, जिसके लिए मालिक ने एकदम सिंपल और सीधे शब्दों में दिया कि बने तो करना सबकी सेवा। अगर हमसे बन सकता है, तन से, मन से, धन से, सबकी सेवा। मालिक ने अगर आपको इस योग्य बनाया है, पीछे मत। फिर मालिक ने दिया है कि किसी का दिल मत, किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर तुम किसी का हित नहीं कर सकते, यानी किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, मजबूरी बस कि मैं उस योग्य अपने आप में नहीं हूं। जैसे मान लो आपका शरीर निकल, आपके पास धन नहीं, आप किसी की सेवा कैसे करोगे? लेकिन मन तो है ना, उसको तो कम से कम निर्मल रखो, उसको तो कम से कम मालिक की दी गई सूझ से जोड़ करके किसी के लिए अच्छी सोच उपजाओ।
किसी को गलत आचरण से बचाने का प्रयत्न करो। मान लो ये भी नहीं मिलता, तो कम से कम मालिक का नाम तो सुन लो, जो एक एक नाम हमारे ही काम आएगा, किसी और के। हम लोगों की जो रहनी, ताज्जुब लगता है कई सालों सालों से चलती है कि क्या सत्संग सुनते हैं और क्या मालिक के वचनों से अपने आप को जोड़ते हैं। साफ शब्दों में मालिक ने दिया हुआ है कि किसी का अगर आप दिल दुखाते बदले में आपको कुछ मिलेगा। क्लियर शब्दों में, मैं नहीं कह रहा मैं होता हूं, लेकिन मालिक के वचनों को तो फॉलो करना पड़ेगा। हम हर तरह से किसी न किसी का दिल दुखाते हैं, अफसोस सब नहीं, बल्कि ताजुब। यह भी होश नहीं कि जब वो आके पड़ेंगे कर्म दुख के, तो कितना रोना, चीखना, चिल्लाना सहना पड़ेगा। क्या चेतनी होना चाहिए अपने लिए कि नहीं, अब आइंदा मुझको दुख नहीं चाहिए। फिर मालिक ने जैसे दिया हुआ है कि किसी का हक नहीं दबाना चाहिए। अपने हक के प्रति अपने आप को चुकाओ। दूसरे के हक को अगर आपने दबा लिया, उस हक को चुकाने के लिए कितनी जिंदगानियां रगड़ रगड़ करके आपको लेनी पड़ेंगी इस मृत्यु मंडल में। क्षणिक मन की मानसिकता से अगर हम इस तरीके के कर्म में अपने आप को जोड़ते हैं, क्या कमाए? होश नहीं होना चाहिए। क्यों करूं मैं? फिर मालिक ने जैसे दिया हुआ है कि किसी के भी प्रति अवगुण दृष्टि नहीं लानी चाहिए। हमारा काम है, मालिक ने साफ शब्दों में दिया हुआ है कि गुण देखो तो अपने मालिक के यानी गुरु के, अवगुण देखो अपने। दूसरे के अवगुण देखने के लिए मैं नहीं बना। जो जैसा है वैसा है, और वो अपने हिसाब के कर्म अपने करेगा, अपने हिसाब के भोग अपने आप होगा। मैं कौन होता हूं दखलंदाजी देने? कहीं दूसरों के अवगुण देखते देखते वो अवगुण मेरे में आ गए तो हो गया ना, मेरा बनता गया। ये कुछ एक समझौतियां जो मालिक ने दी जिंदगी सफल करने, ऐसे जो मालिक ने दिया हुआ है। पुराने समय के अंदर में हम लोगों के समाज में सब देखो अपने सनातनी धर्म के हिसाब से या एक मारवाड़ी समाज से अपन काम करते हैं। हम लोगों की आंखों से देखा हुआ है, जब तक हमारे दादा दादी वगैरह थे, घर में खाना बनता था तो एक गाय की रोटी निकालते थे, एक कुत्ते की रोटी निकालते थे, एक कोई मांगने जाने वाला आता था, कभी उसको खाली नहीं भेजते थे। सबकी निकालने के बाद वो भोजन गृहस्थ के काम में लिया जाता, यानी जितने मेंबर होते थे बाद में। ऐसा नहीं कि बचा कुचा उनके लिए छुपा। आज हम लोग क्या मानसिकता है, सोच ही नहीं कि किसी के लिए कुछ कर, बस अपने उधर पूर्ति, अपने आप का श्रृंगार, अपने आप के लिए सब कुछ।
कभी विचार करते हैं कि उसमें और इसमें कितना फर्क है? वो हिस्सा क्यों निकाला जाता था कि कहीं उसके जरिए से जो आहार हम लेते हैं वो हम पर गरिष्ठ न हो जाए, भारी न पड़ जाए। स्वामी जी महाराज ने बड़ी बात में एक शब्द दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है, जीव दया को पाल तेरे भले की कौन। प्राणी मात्र के प्रति एक सत्संगी के हृदय में दया भाव होनी चाहिए, कठोरता नहीं, वैमनस्य नहीं, द्वेष नहीं, दया। अब अपनी अपनी जांच हम सबको करनी चाहिए कि हम इससे कितने जुड़े हुए। ऐसे जो कई बार सत्संग में सुना होगा कि मालिक ने जो एक समझौते के बतौर दिया हुआ है कि जितनी हमारी कमाई होती, जिसकी जितनी, उसमें से एक हिस्सा अगर आप सहजता से निकाल सकते हो तो 10वां हिस्सा, और मान लो आपकी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं कि 10वां हिस्सा निकाल सको, तो कम से कम 16वां हिस्सा में रुपए में एक आना जरूर मालिक के नाम में निकालना चाहिए, जिसको आप गरीब दीन दुखियों की सेवा में लगा सकते हो, परमात्मा काम में ले सकते हो। वो एक अंश अगर हमने अपनी कमाई में से निकाली तो बचा हुआ जो हमारा आमद रह गया वो शुद्ध हो जाता है। देखो, हम जो भी कुछ भी कमाते हैं खोट उसमें मिली रहती है, और वो खोट मालिक जो सुझाता है उस रूप से बाहर निकल सकता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष की नहीं, औरतों की भी होती है। इसके लिए भी पहले एक बार सत्संग में बात हुई थी, शायद यहीं पे हुई, इसके लिए हुई थी कि आज उनके हाथ में भी जो भी एक पैसा आता है अपने हिसाब से उसका 2% निकालना चाहिए। मान लो आज मेरे हाथ में 100 रुपया है, कम से कम अगर 16 हिस्सा बोलो 6 रुपए कुछ पैसे बनते हैं, वो पहले निकालो, बचे 93 रुपए कुछ पैसे, उसको आप खर्च करो। जबकि बिना सोचे सोचे ऐसे उड़ाते रहते हैं जैसे कितना इसको ही खर्च करके मेरी संपन्नता है। कभी सोचते हैं कि ऐसा बर्ताव, ऐसी मानसिकता हमारे लिए कितना पतन नीचे ले जा रही है मुझको, कैसे माया मुझको जकड़ रही है। स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में एक कड़ी और दी कि जग बिच्छू तिरिया है नाटी। मालिक का तिरिया शब्द से मतलब माया अंग से, चाहे वो चेतन माया स्त्रियों के रूप में हो या जड़ माया धन दौलत वैभव के साथ जुड़ी। जितना आप इनकी नजदीकी लोगे वो उतना आपको डसेंगे। ये समझौते किसके नहीं, हम सत्संग होते हैं। अब अगर हम रात दिन उन्हीं की गुणना करते हैं, उन्हीं के बीच ही रहना पसंद करते हैं, कितना बड़ा नुकसान अपना करने पता है। होश होना चाहिए, कहीं सोच में परिवर्तन लेना चाहिए, यानी कामकाज किया जितना जरूरत था अपने आप को फ्री कर। फ्री कहने का मतलब यह कि अंतर से अपने आप को परम पिता से जोड़ो, मालिक के नाम के आधार में आ जाओ, बचाव करो, ताकि जो नुकसान वहां चेतनता का किया, कुछ भी गलत हमसे अगर बन पड़ा उसको तुरंत रफा दफा कर।
ये कुछ एक बातें हैं। अगर हम सत्संगी हैं, अगर हम यहां काल माया से रिहाई चाहते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं, तो ये हमारी सोच में बहुत अच्छी तरह सेट हो जाना चाहिए। अब मेरी जिंदगी की जीने की शैली इस अनुरूप है। एक बात, अभी जितनी भी बातें करें, जिस रूप से जिंदगी जीने के लिए सुझाया गया, किसी को क्या तकलीफ होती या कोई हमें बुरा क्यों कहेगा, हम कहां गलत हैं? जो एक हिचक होती है, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी, अगर आप इस तरीके से अपना श्रृंगार कर लो तो दुनिया तो आपकी तारीफों के फूल जड़ेगी कि उसकी जिंदगी देखो कितनी अच्छी, कितना भजन ध्यान करता है, कितना सत्संग करता है, कितना संयम से मीठा बोलता है, देखो कितना सबके प्रति दया भाव। हम गलत कहां हैं? क्यों संकोच कर रहे होते हैं? इसलिए कहीं अपने आप को मानसिकता से फ्री करो, इस सोच से उबालो कि कोई क्या, और मान लो अगर कोई कुछ कहता भी, मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं एकदम मालिक के सुझाव चल रहा हूं, एकदम गुरु ट्रैक पर। अब इसी में मुझसे किसी को अगर नाराजगी होती या किसी से मेरे को खुशी होती, ये अपने अपने ख्याल, अपने अपने सोचते हो, विचारते, मेरा मुद्दा ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी को सजा लिया, श्रृंगार कर लिया, ठान लिया कि अब तो ये इसी अनुरूप जीत गई। फिर देखो उसकी भक्ति के रंग में रुझान और उसमें उस तरीके से प्रेरणा अपने आप किस तरीके का हो सकता है। यानी हर वक्त उसके अंतर में सिर्फ मालिक का मालिक का मालिक का, चाहे नाम को हो, चाहे मालिक की बातें को हो, चाहे मालिक का स्वरूप हो, जुड़ा हुआ हो, जो कि सत्संगी में होना चाहिए। एक चीज और बोलना चाहिए, कईयों के इस तरीके के उवाच आते हैं, कथन आते हैं कि फला सत्संगियों से ऐसा करता है। अरे यार, खुद के प्रति भी झांको ना कि तुम सत्संगियों के क्या कर रहे हो। तेरे पास इतनी फुर्सत कैसे आई कि तू दूसरों की तरफ झांक सके? क्यों नहीं मालिक की ओर अपनी दृष्टि को जोड़ा? क्यों नहीं अपने आप को संभाला? क्यों कीचड़ में जा पड़े? ये कई एक त्रुटियां जो हमसे बड़ी सहजता से जुड़ी थी, जिनका एहसास नहीं होता। संत मत की सत्संग से जुड़े हैं तो ये कहीं हमसे जुड़नी चाहिए इस बात। मैं मस्त रहूं मालिक के नाम, बस एक सोच जोड़ लेनी चाहिए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुने, कोई कुछ बके, मुझे इधर नहीं घुसाना। ये कान सिर्फ मालिक के वचन सुनने के, और ये जुबान सिर्फ मालिक का बोलना है। मैं सत्संगी मेरे लिए नहीं, जो जैसा बोलता है वो बोले। जिसके लिए अपने वार्तिक में स्वामी जी महाराज एक किस्से को बतौर दिया हुआ है कि एक महात्मा थे और एक तुम और मैं जैसा कोई एक इंसान पहुंच गया और उसने आकर के उस महात्मा को गालियां देनी शुरू की। मेरे मतलब महात्मा शांत चित्त आराम से बैठे। जब उसने बकना झकना बंद कर दिया तो महात्मा ने उनसे एक प्रश्न, एक बात बताओ आप, अगर देने वाला कुछ दे रहा है और अगर लेने वाला उसको नहीं लेता है, वो किसकी हुई? किसकी हुई? देने वाले को। मैंने आपकी कही एक भी नहीं। यानी जितनी गालियां दी आप सुनो, शर्मिंदा होकर चरणों में गिर।
कल किससे बात हो रही, अरे कोई हम डस्टबिन है कि कोई कुछ भी फेंक जाए और हम उसको अंदर घुसेते चले, एक एक बात को चुनते चले, पता ही नहीं। ऐसे हम अपने आप को संभालना चाहेंगे तो निश्चित तौर से मालिक की सूझबूझ हमारे काम आएगी और हम समझ लेंगे, यानी ये जिम्मा हमारा अपना होता किसी और नहीं समझते तो उस दोष के भागीदार हम स्वयं होते, कोई और नहीं। यानी दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना बंद करो, अपने अपने अंतर का अवलोकन करो, अपनी स्थिति को संभालो, दाता को याद करके मालिक दया, मैं अब और नीचे पतन के रास्ते नहीं जा सकता, ये सोच है मालिक निभा दो किसी की। और जहां मन की दृढ़ता इसलिए हो जाएगी, देखो हर पल मालिक एहसास देता है, यानी कभी भी हमारी ख्याल में भी कुछ उठ जाए गलत, तुरंत मालिक आभास करा देगा ये गलत सोच, गिरक जाए, पाप करने लग जाएंगे, और ठीक मैं अपने ख्याल दुरुस्त करूं, यानी कर्म से पहले मैं चेत, ऐसे पग पग पर मालिक संभाल कराता है शक्ति में। कोई चाहे गुरु प्यारे से प्रीत लगाना, मन सरदाना, मन सरदाना, सीता प्यारे से प्रीत लगाना, मन
इनको